देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें गिवन है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर से 8 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम दो नंबर्स ले लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो मतलब जो x है वो हमने y से बड़ा एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमने x को y से बड़ा एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर में से अगर हम छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस कर दें तो 180 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं अभी हम। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा लिया हमने, y, मतलब y स्क्वायर, y का स्क्वायर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है x उसके 8 टाइम्स के इक्वल है, मतलब इट इज इक्वल टू 8x। ये सेकंड है। ठीक है, तो ये y स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को हम इक्वेशन 1 में y स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के प्लेस पर 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये आ जाएगा। तो देखो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे हम, x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब हमारे पास दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो अगर फैक्टराइजेशन से पॉसिबल हो पाए इजिली तो वही हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट होता है। अब यहाँ पे देखो हमें अगर फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं तो हमें दो नंबर्स का सम चाहिए -8 और प्रोडक्ट करके -180 आना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी नंबर है। एक हम ले सकते हैं -18, दूसरा 10। ठीक है, -18 को 10 में ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, और -18 इंटू 10 करेंगे तो -180 आएगा। तो दीज आर द टू नंबर्स। तो मिडिल टर्म को हम इन दो नंबर की टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे। सो वी गेट x स्क्वायर -18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पेयर में x कॉमन आएगा तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 18। ठीक है, और सेकंड पेयर में हम 10 कॉमन लेंगे तो 10 इंटू x माइनस 18 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें x माइनस 18 कॉमन और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -10। तो देखो हमारे पास यहाँ दो केसेस आ गए, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -10। तो पहले हम x इज इक्वल टू 18 लेके देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 18 तो उस केस में हम देखो y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो वहां से हमारा y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 और 8 इंटू 18 हो जाता है हमारा 144 के इक्वल। ठीक है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। इसका मतलब y जो है वो किसके इक्वल आएगा, y आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि अगर x स्क्वायर किसी भी नंबर के इक्वल है तो x किसके इक्वल होता है, फिर प्लस माइनस रूट a के इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर अगर 25 के इक्वल है, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है।
इसी तरीके से यहाँ पे y जो है प्लस माइनस रूट 144 आ जाएगा, विच इज प्लस माइनस 12, क्योंकि रूट 144 12 के इक्वल होता है। ठीक है, देखो आपको वैसे 20 तक सारे स्क्वायर हमें ओरल याद होने चाहिए, 20 तक के स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो इस केस से हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आया कि x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12 हो सकती है, या फिर x 18 और y माइनस 12 हो सकता है, क्योंकि हमें दो नंबर्स बोले गए थे, ऐसा नहीं बोला गया था कि पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, तो नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास केसेस आ गए इस केस में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू माइनस 10। नाउ इफ x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, तो फिर इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मीन्स 8 इंटू माइनस 10 हो जाएगा इस केस में, विच इज इक्वल टू माइनस 80। ठीक है, अच्छा देखो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80। वाई एक रियल नंबर है, जो हमने नंबर लाइन पे, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर होते हैं सब रियल होते हैं, चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रैशनल, इरैशनल, दे आर ऑल रियल नंबर्स। अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन इट इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एज द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हम माइनस 10 नहीं ले सकते, x कैन नॉट बी माइनस 10 एज इन दिस केस y इज नॉट रियल, y जो है रियल नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो पॉसिबल आंसर्स हैं, यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, x इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 12, और x इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू माइनस 12।